मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर हम कक्षा 10 की गणित 8 साल पेपर हल करवा रहे हैं। वो भी जो सेट है 2025 सेट नंबर 1 है। सेट का नाम है बीवी, जिसमें 1 से लेकर हम 10 तक क्वेश्चन करवा चुके थे। आज क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है निम्न सारणी का माध्यक वर्ग होगा। जब कभी माध्यक वर्ग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली बारंबारता को ऐसे लिख देते हैं ज्यों की त्यों, फिर बाद में हम क्या करते हैं, जोड़ जोड़ कर लिखते हैं। तो देखते हैं, दो हमने ऐसे लिख लिया, 2 में 7 जोड़ा हो गए 9, 9 में 3 जोड़ा हो गए 12, 12 10 22, 22 4 26। जब हमारी बारंबारता हमने जोड़ा तो आया कितना, 26, और बारंबारता जोड़ के बना दिया हमने संचयी बारंबारता। तो जब संचयी बारंबारता हमने बनाया तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अब निकालते हैं m का मान। m बराबर फार्मूला होता है, एक है n बटे दोवां पद। ठीक है, तो दोवां पद, तो n के स्थान पे हमने कितना रख दिया, 26 रख दिया, बटे में 2 और वहां पद। अब 2 से हमने क्या था, तो 13 आया, तो यहाँ पे आ गया 13वां पद। तो 13वां पद, 13वां पद कहाँ पे आएगा, 13वां पद आएगा 12 के बाद और 22 वाले कॉलम में। जब 22 वाले कहीं पर कॉलम में आएगा, तो यहाँ पर जब 22 वाले कॉलम में आएगा, इसमें पूछा गया था माध्यक वर्ग, तो 22 वाले कॉलम में ही देखेंगे वर्ग अंतराल कौन सा है, 15 से 20। तो हम देखते हैं जो 15 से 20 वर्ग अंतराल होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है। अब बात करते हैं हम नंबर 12 क्वेश्चन। इसमें बताया गया है यदि 10 ए बराबर 1 हो तो दो साइन इंटू कॉस ए का मान होगा। तो इसमें बताया गया है 10 ए बराबर 1 है, तो 2 साइन इंटू कॉस ए का मान पूछा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। 10 ए बराबर 1 का कितने का मान होता है, 10 45 का मान होता है। 45 लिया, 10 से 10 गया, ए बराबर हो गया 45। अब क्या करेंगे, हम इस सवाल में ए के स्थान पे 45 अंश रख देंगे। 2 इंटू साइन ए के स्थान पे 45 अंश और कॉस ए के स्थान पे 45 अंश, 2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट और 2, और कॉस 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। 2 करना 2 करना 2, और यहाँ पर अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में गुणा किया हमने, तो ये आ गया 2, 2 करना 2, हमारा आंसर आ गया 1। तो आंसर हमारा आ गया 1। ऑप्शन हमारा सी सही है। फिर बात करते हैं एक वृत्त के एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु क्यों से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, फिर स्पर्श रेखा बनाएंगे, और हम छोटा सा ही बनाएंगे, बड़ा सा कोई चित्र नहीं बनाएंगे। अब हमने क्या कर दिया, ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, कहां तक, बिंदु क्यों तक, सवाल में बताया गया था। अब यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से ये हो गई त्रिज्या, और बताया केंद्र से क्यों को मिलाते हैं, तो ये रेखा कितनी है, ये रेखा है, ये रेखा 25 सेंटीमीटर। हमने केंद्र से ओ को मतलब केंद्र से क्यों को मिला दिया, तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये वाली 24 सेंटीमीटर है, और ये वाली आर हमें ज्ञात करना है, तो त्रिज्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज पीओ क्यों में, त्रिभुज पीओ क्यों में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, ओ क्यों है, तो ओ क्यों का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यों का स्क्वायर। अब हमने सारे मान पुट कर दिया, तो यहाँ पर ओ क्यों के स्थान है 25 का स्क्वायर, पी ओ के स्थान पे आर लिखा, आर का स्क्वायर, पी क्यों के स्थान 24, 24 का स्क्वायर, घात 2 2 लगी थी, 2 2 लगा दिया मान रखने के बाद। यहाँ 25 का स्क्वायर होता है 625, आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 लिख लिया, पक्षांतर कर लिया, 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से हमने घटाया तो बचा यहाँ पे 49, 49 बराबर आर स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटाया, इधर अंडर रूट चढ़ गया, तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ने का मतलब होता है वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, तो करते हैं गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो होगा 7 गुणे 7 बराबर 8। तो यहाँ पे हमारा 2 का जोड़ा बनना है, मतलब तो हमेशा 2 के जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आती है, तो एक बाहर आ गया 7, तो आर बराबर आ गया 7, तो आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। अब बात करते हैं, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण बताइए। तो सबसे पहले बताया गया जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई
20 मीटर है, और जो छाया बन रही है, जैसे ये छाया, जैसे मीनार है, इधर कहीं सूर्य होगा तो ये छाया कहीं इधर बने, तो ये छाया मान लो यहाँ तक बन रही, जो ये लंबाई है यहाँ पे जब बन रही, तो ये लंबाई है 20√3 मीटर। तो ये हमारा बन गया एक त्रिभुज। इसका नामकरण करेंगे ABC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये कौन सी थीटा मान लिया, त्रिभुज ABC में tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। थीटा के स्थान पे, थीटा का मान तो हमें ज्ञात ही करना, कुछ नहीं रखेंगे, लंब, लंब के स्थान पे हमने 30 रख लिया, और आधार के स्थान पर 20√3 आ गया। 20 से करना 20, 20 से करना 20, तो 1/√3 आ गया। tan थीटा बराबर, ये जो 1/√3 होता है, ये 30 अंश का मान होता है। 10 से 10 गया, थीटा बराबर आ गया 30, तो हमारा जो कोण आया, एंगल आया, ये आ गया 30 अंश। ऑप्शन ए हमारा सही है। फिर अगला बताया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप, उसके केंद्र पर 30 अंश का कोणांतरित करता है, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें है। तो यहाँ पे आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, और जो कोण थीटा ये दिया गया है 30 अंश। तो यहाँ पे पूछा गया है एरिया, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्र पूछा गया, सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पे 30 अंश रख दिया, बटे में 360, पाई के स्थान 22/7, आर के स्थान पे हमने 14 रख लिया, घात 2 लगा दिया, 0 से 0 गया, 3 करना 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ गया 1/12, 22/7, 14 पर घात 2 लगी थी, 14 को गुणे में लिख लिया 2 बार, 7 करना 7, 7 दूनी 14, 2 करना 2, 2 छंग 12, 2 गेहूं 22, 2 3 6, 11 की 14 में गुणा किया, तो यहाँ पे 14 करना 14, 14 करना 14, 15 बटे में 3, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या कोई हमारा विकल्प दिया है, तो विकल्प हमारा 154/3 सी में 154/3 दिया हो, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलो अगले चलते हैं हम सवाल नंबर 16 पे। सोलह नंबर क्वेश्चन, जोकर टोपी का आकार होता है। ये जोकर टोपी होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जो इस प्रकार की टोपी होती है, और यहाँ पे कुछ पीछे से ऐसे लगा होता है। जो टोपी होती है तो किसके आकार की होती है, तो वो होती है शंक्वाकार। तो टोपी होती है शंक्वाकार आकार की। अच्छा, इसी प्रकार कभी कभी आ जाता है कैप्सूल, जो होता है वो किसके आकार का होता है। जो कैप्सूल होता है जो हम खाते हैं दवा में, जो कैप्सूल होता है किसके आकार का होता है, तुम लोग बताना कमेंट करके। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बताया गया कल्पित माध्य और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो यहाँ पे कल्पित माध्य और पग विचलन विधि जो है सरलीकृत रूप है किसका, अप्रत्यक्ष विधि का। तो हमने जब वो सांख्यिकी पढ़ा है तो अप्रत्यक्ष विधि पढ़ा ही नहीं, उसमें थी ही नहीं, तो एक तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इसी प्रकार। और एक क्या होती है प्रत्यक्ष विधि, इसे अभी रोकते हैं, और एक संयुक्त विधि हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर एक तो ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो ना के बराबर होता है, कभी कभी हो जाए, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन प्रत्यक्ष विधि, तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे तो प्रत्यक्ष विधि हो ही, लेकिन हम एक बार बता भी देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है प्रत्यक्ष विधि, थोड़ा होती है कठिन। फिर प्रत्यक्ष विधि के बाद आ जाती है कल्पित विधि। कल्पित विधि ये थोड़ा इससे इजी होती है, फिर इससे भी इजी होती है पग विचलन विधि। तो यहाँ पे जो सबसे कठिन विधि होती है गुणा भाग करने में, तो होती है प्रत्यक्ष विधि। ये सारी क्या होती है, थोड़ा सरलीकृत रूप होती है, थोड़ा सरल तरीके से हमें इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए बताया गया है कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। तो किस कौन सा है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, सरलीकृत जो रूप होती है वो प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से ये भी विधि बनाई गई है और ये भी विधि बनाई गई है। बताया गया यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है और मध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो यहाँ पे फार्मूला याद होगा तो हो जाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं होगा। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य। ये इस प्रकार के पेपर में लगातार क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, यही फार्मूला लगता है। कभी कभी क्या होता है बहुलक पूछ लेता है, कभी कभी मध्यिका पूछ लेता है, और कभी माध्य पूछ लेता है कि कोई दो
चीजें देकर। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं 3 गुणे मध्यिका के स्थान मध्यिका दी है 24 और -2 गुणे माध्य के स्थान 15 लिख लिया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 24 क्या होते हैं 72, -15 दूना होता है 30, और हमने घटाया तो कितना बचा 12, 2 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 42 को आंसर है, तो हमारा आंसर डी सही है, डी में 42 दिया हुआ है। और यहाँ पे फार्मूला याद कर लेना, कभी बहुलक पूछ ले तो बहुलक हम कैसे निकालते हैं, तो मध्यिका का 3 गुने में से हम माध्य का 2 गुना घटा देते हैं और बहुलक आ जाता है, जब फार्मूला ना याद हो तब के लिए। फिर बात करते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब पासा एक बार फेंका जाता है, एक पासा या एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 3 बार फेंका जाता है, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पासा वाला था तो हम एक ही पासा बताएंगे। तो देखते हैं, जब एक पासा फेंका जाता है कौन कौन संख्या आती हैं, तो यहाँ पर संख्याएं आती हैं एस बराबर, एस क्या बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, 1 2 3 4 5 6। ये जब एक बार फेंका इनमें से कोई भी संख्या आ जाती है तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे एनएस, कुल परिणाम हो जाएंगे 6। अब कह रहा है संख्या सम आने की प्रायिकता, तो संख्या सम कितनी बार आती है पहले वो लिख लो, तो संख्या सम आ रही है एक बार 2 4 6, तो जो सम आ रही है 3 बार, कितनी बार आ रही है 3 बार। तो यहाँ प्रायिकता पूछे सम संख्या होने की प्रायिकता, तो P बराबर सूत्र होता है NE बटे NS। NE के स्थान पे 3 रख लिया, NS मतलब कुल कितने 6, तो 3 करना 3 3 दूना 6, 1/2। तो देखते हैं क्या 1/2 दिया है, तो हाँ देख लो 1/2 दिया, हमारा ऑप्शन बी सही। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे पूछ लेता है विषम संख्या होने की प्रायिकता, और पूछ लेता है कभी कभी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता और भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, या फिर पूछ लेता है 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 4 से छोटी होने की प्रायिकता पूछ लेता है। तो ऐसे सवाल हम अगली वीडियो में इसी दिन देखेंगे। चलो अगला देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते को रानी होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कुल पत्ते कितने हैं 52 है, जो कुल पत्ते बताए गए हैं 52 है, तो यहाँ पे कुल पत्ते के स्थान पे कुल परिणाम करते हैं 52। उसमें क्या बताया गया रानी मतलब जब पत्ता निकाला जाता है तो रानी होने की प्रायिकता, तो रानी के पत्ते कितने होते हैं 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला लिखा हुआ है इसी में मान रख लेंगे, तो यहाँ पे NE बराबर दिया है 4 और NS बराबर दिया है 52, 4 एकन्ना 4 4 एकन्ना 4 4 तिया 12, 1/13। तो देखते हैं 1/13 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में 1/13 दिया हुआ है। अब क्या हुआ 2025 सेट नंबर 1 में जो बीवी में 20 विकल्प थे वो हमारे हो गए पूरे, 20 विकल्प हो गए हैं पूरे। अब हम अगली वीडियो में जो देखेंगे वो खंड भावात्मक प्रश्न करवाएंगे, जो कि देख लीजिए दिख रहे होंगे।